नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा, उपस्थित हूं मैं मासिक राशि को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए सितंबर 2020 का महीना क्या लेकर के आ रहा है। आपके नौकरी में, व्यवसाय में, परिवार के लिए, दाम्पत्य जीवन में कैसा रहेगा, शिक्षा, निवेश, प्रेम संबंध के लिए किस तरीके का ये महीना रहने वाला है, इसके ऊपर में विशेष चर्चा जारी रखेंगे। पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के ऊपर में, किस तरह इस महीने ग्रहों की स्थिति रहेगी। पहले सूर्यदेव जो कि आपके व्यय भाव में 12th हाउस में उपस्थित हैं, जो कि 16 सितंबर को आपके राशि स्थान में विराजमान होंगे, कन्या राशि में। उसके बाद में बात करेंगे मंगल। तो मंगल आपके अष्टम में उपस्थित है, जो कि 9 सितंबर को यहां मार्गी होते हुए वक्री हो जाएंगे 9 सितंबर को। फिर बुध राशि स्थान में मूल त्रिकोणस्थ होकर के उपस्थित हैं, जो कि 2 से 22 सितंबर तक यहां पर में बने रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो कि चतुर्थ भाव में 13 सितंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। वहीं शुक्रदेव 16 शुक्रदेव जो कि आपके 11th हाउस में लाभ भाव में विराजमान है। वहीं शनिदेव 29 सितंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं, ये आपके पंचम भाव में उपस्थित हैं। वहीं राहु और केतु जो कि 23 सितंबर को, ये राहु और केतु हमेशा वक्रगत चलते हैं और ये 23 सितंबर को वृषभ और वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। अब बात करेंगे कि किस तरह का फल आपके लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहने वाला है और इस सितंबर महीने के लिए। हालांकि सितंबर महीने में आपके लिए आंतरिक ज्ञान, बुद्धि में वृद्धि होने वाली है। अगर आप नौकरी पेशा में कोई समस्या है आपको या पहले से चलती आ रही थी, तो उसका आपको समाधान पता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का अभाव इस महीने रहने की संभावनाएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है। व्यापारिक जीवन में आप इस महीने प्लानिंग करने के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। 16 सितंबर के बाद आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगा, अच्छा रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए भी ये समय शुभ है आपके लिए, ऐसे योग बन सकते हैं। व्यापार में भी लाभ की स्थिति मिलेगी। जो आपके एग्जिस्टिंग व्यापार है, जो आप चला रहे हैं, उसमें आपको लाभ की स्थिति बनेगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा इस पूरे ही महीने आपके लिए। आपके धनेश भाव का लाभ भाव में विराजमान होना, यह आपको लाभ की स्थिति को अच्छे बनाने में सहयोग करेगा। वाणी से भी आपको, अगर वाणी के क्षेत्र से आपका कहीं लगाव है, जुड़ाव है, कहीं आप गीत संगीत कला के क्षेत्र में आपका लगाव है, तो आपको यहाँ पर में वाणी के क्षेत्र से, आपको मार्केटिंग के फील्ड से अगर आपका लगाव है, अगर आप उसमें कार्यरत हैं, तो आपको यहाँ पर में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपको हालांकि प्रमोशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सपेक्टेड प्रमोशन के लिए रखते हैं, कुछ मन में ऐसी इच्छाएं हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। महत्वाकांक्षाओं को हावी होने से आपको बचना चाहिए, आपके ऊपर में हावी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। भाइयों के साथ में संबंध मधुर बनाएं, गलत फहमी से बचना चाहिए। आप किसी तरह की गलत फहमी में न फंसे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। होता है कई बार हम अपने दिमाग में बहुत कुछ बातें अपने मन में भर लेते हैं, इस तरह की कुछ गलत फहमी न हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। इस पूरे ही महीने किसी दूसरे के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए आपको इस पूरे ही महीने, नहीं तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ा कर लेंगे। वो एक मुसीबत पालने जैसा हो जाएगा। पराक्रम में हालांकि वृद्धि रहेगा, पराक्रम में कोई शिकायत नहीं है इस पूरे ही महीने। पराक्रम में बहुत ही अच्छा समय है, पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा सा रहेगा। आपके राशि में इसे ऐसे योग बना हुआ है। आपको 13 सितंबर के बाद में गुरु जब मार्गी हो रहे हैं, उसी टाइम पर में आपको मानसिक सुख में वृद्धि होगी। आपके कामकाज में आपको संतुष्टि बना रहेगा। जो भी आप काम करेंगे, आपके मन संतुष्ट रहेगा उससे। जब गुरु आपको वक्री से मार्गी हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आपका समय बहुत ही अच्छा, 13 सितंबर के बाद में बहुत ही अच्छा आपको संतुष्टि बना रहेगा।
भूमि भवन के क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक नए ऑफर अच्छे से समझ करके आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी तरह के नौकरी पेशा के लिए अगर आप अप्लाई किए हुए हैं, कहीं अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, तो आप किसी तरह के ऑफर अगर आपको मिलते हैं तो उस बीच में आपको बहुत अच्छे से सोच समझ करके फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से आपको यहाँ पर में सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। शेयर मार्केट में अगर आप किसी तरह का लेन देन करते हैं, आपका जुड़ाव है, लगाव है, तो वहां से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही आपको आकस्मिक धन लाभ की भी यहाँ पर में स्थिति बन रही है। संतान पक्ष से संबंध आपके रिलेशन मधुर बनाए। पहले 16 दिन सितंबर के जो पहले आधा पखवाड़ा है, इस महीने के लिए ये शत्रु परास्त होंगे। बाकी के जो दिन बचेंगे उसमें शत्रु आपके ऊपर में हावी हो सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। आपको किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में खास करके किसी अपने कलीग के साथ में, अपने सहकर्मी के साथ में, किसी भी बातों के ऊपर में आपको रिएक्टिव अप्रोच से आपको बचना चाहिए। किसी तरह के उलझन मोल नहीं लेना चाहिए, उलझन नहीं करना चाहिए। आपको अपने सेहत के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ऋण संबंधी कार्य, अगर किसी तरह के आप लोन के चक्कर में थे, कोई अप्लाई कर रहे थे, किसी तरह की कोशिश प्रयासरत थे, तो यहाँ पर में इस महीने में आपको ऋण संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा होगा। समस्या इस संबंध में कि अगर आप कोई व्यवसाय के लिए अगर कोई ऋण के लिए आप अप्लाई किए हुए थे, कोई लोन के लिए आपने अप्लाई किया था, तो आपको लोन मिल सकता है। इसके लिए ये महीना अच्छा है। व्यापार के लिए खर्चों में नियंत्रण रखने की जरूरत है। आप नियंत्रण रखिए। जो भी आप व्यापार करते हैं उसमें ज्यादा खर्चे न बढ़ जाए, लिमिट से ज्यादा खर्चा न हो जाए, किसी से लिमिट से ज्यादा एक्सपेंशन की तरफ न चले जाएं। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपके व्यापारिक साझेदारी में किसी तरह का वैचारिक मतभेद से आपको बचना चाहिए इस पूरे ही महीने। हालांकि यहाँ पर मैं आपको इस महीने में आपको जो मान सम्मान है ये आपको मिलेगा। विदेश संबंधी कार्य से आपको यहाँ पर में लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपका भाग्येश लाभेश में होकर के विराजमान है। जब भाग्य का लाभ में विराजमान है यहाँ पर में, तो आप समझिए कि आपको अपने कर्म से, भाग्य से फायदा ही फायदा मिलने वाला है। ये महीना आपके लिए कर्म करते रहेंगे, भाग्य का साथ मिलता रहेगा और आपके लिए फायदे की स्थिति यहाँ पर में बनी हुई है। आध्यात्मिक चिंतन में हालांकि इस महीने आप कमी महसूस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अध्यात्म में थोड़ा रुचि रखने की आवश्यकता है, लेकिन इस महीने आप थोड़ा सा आध्यात्म में रुचि कम रहेगी। आप इस पूरे ही महीने आपको कंफ्यूजन से बचना चाहिए, क्योंकि हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि राहु की परिवर्तन वाली स्थिति आ गई है और परिवर्तन के समय पर में इस तरह का कोई कंफ्यूजन से आपको बचना चाहिए। अपने अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। होता है कभी कभी हम इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है और उससे हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए कोई अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक भाग्य भरोसे आपको किसी भी तरीके का कार्य को नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे अवसर इस महीने मिलने के योग दिख रहे हैं। आपको 16 दिन जो शुरू के हैं उसमें अनिद्रा की स्थिति परेशान कर सकती है। हो सकता है नींद की कमी रहे, आपको उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी के मामले अगर पहले से अगर आप चले आ रहे थे, कुछ हैं, तो 1 से लेकर के 16 सितंबर तक का समय अच्छा है उस मामले में। विदेश संबंधी कोई कार्य से अगर आपका लगाव है, जुड़ाव है, तो उसमें आपको सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंध के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। तो ये था कन्या राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2020। आप लोगों को अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मासिक राशिफल का कार्यक्रम, हालांकि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम दैनिक राशिफल का कार्यक्रम भी लेकर के हर दिन उपस्थित होते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम ऐसे ही आप लोगों के साथ में हर दिन राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।